ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मिलेगा डेली 5 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए एंड कीप लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी पीजीटी कोर्स में। आज हम करेंगे ग्रामर्स रूल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। जो डेली देखते हैं वो लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर्स रूल। ग्रामर्स रूल इज नेम्ड आफ्टर द स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर। क्लियर? जो गैब्रियल क्रैमर नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये रूल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 2 वेरिएबल के लिए करना है, देन 3 वेरिएबल के लिए करना है। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल क्या है? a1x b1y इज इक्वल टू c1 a2x b2y इज इक्वल टू c2। ये है फॉर 2 वेरिएबल्स। तो क्रैमर रूल कैसे अप्लाई करते हैं? इसमें आपको D1, फिलहाल D कैसे निकालते हैं? A1 A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। अब D1 कैसे निकालना है? D1 के प्लेस पे ये जो है आपकी इक्वेशन इक्वल टू के उस तरफ वो डालनी है, C1 C2 फिर B1 B2 एज इट इज। अब सिमिलरली D2 के प्लेस में कौन सी इक्वेशन डालनी है? यही वाली जो भी निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो इज इक्वल टू के वाली जो इक्वेशन जो वैल्यू है वो डालनी है। D2 निकालेंगे तो ये D2 के प्लेस में डालनी है, और D3 निकालेंगे तो D3 के प्लेस में डालनी है ये वैल्यू। अब देखिए D2 कैसे निकलेगा? A1 A2 C1 C2। क्लियर है? ये है आपका 2 वेरिएबल्स के लिए। अब क्रैमर रूल अप्लाई कैसे करना है? x की वैल्यू निकालनी है d1 बाई डी, डिटर्मिनेंट करना है इनका, और y कैसे निकलेगा? d2 बाई डी। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर? सेकंड है आपका फॉर 3 वेरिएबल्स a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। सबसे पहले आपको d निकालना है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर? अब D1 कैसे निकालना है? तो मैंने कहा कि जो इक्वल टू इस तरफ की वैल्यूज है वो आप डालिए D1 के प्लेस में, D1 D2 D3, बाकी आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3, बाकी इसका डिटर्मिनेंट करना है। ठीक है? D2, अब D2 के प्लेस में डालने की ये D1 D2 D3, D2 D1 D2 एंड D3। क्लियर? और बाकी एज इट इज A1 A2 A3 B1 C1 C1 C2 and C3, and similarly for D3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 as it is D3। थर्ड कॉलम में आपका ये डलेगा D1 D2 D3। तो बाय क्रैमर रूल x इज इक्वल टू D1 बाई D, D1 का डिटर्मिनेंट अपॉन D, एंड y इज इक्वल टू D2 बाई D एंड z इज इक्वल टू D3 बाई D। लेकिन ये सब आपका तब होगा अगर D क्या है यहाँ पे? D का जब आप डिटर्मिनेंट करोगे वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। सेम यहाँ पे D का डिटर्मिनेंट करोगे जब आप, तो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो कंडीशन कुछ और है। क्लियर? फिलहाल D आपका 0 नहीं है, तो क्रैमर ने क्या किया? D1 D2 निकाल के x और y की वैल्यू ऐसे निकाली। हम क्या करते हैं? 10th में पढ़ते हैं
तीन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वेरिएबल्स निकालने के लिए एक्स वाई जेड या एक्स वाई निकालने के लिए। इक्वेशंस गिवन दी होती है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन, तो हम वो तीन मेथड लगाते हैं। लेकिन अब क्रामर ने क्या किया कि इतना लंबा मेथड करने से अच्छा है थोड़ा इजी कर देते हैं। क्लियर? तो इजी करने के लिए उसने D1 D2 निकाला, और D आपका 0 नहीं होना चाहिए तो ये अप्लाई होगा। यहाँ भी D आपका 0 नहीं होगा तो ये अप्लाई होगा। अगर D 0 है तो कुछ और कंडीशन है, वो हम बाद में करेंगे, वो होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस में आएगी। फिलहाल आप ये देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। क्लियर? क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स 2x minus y minus 2, 2x minus y minus 2 and 3x plus 4y is equal to 3। अब हम डायरेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं जो हमने 10th में पढ़ा है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन ग्रामर रूल से कैसे करेंगे वो समझा रही हूँ। पहले आप D देखिए, 2 minus 1, 2 3 minus 1 और 4 वेरिएबल को छोड़ के डिटर्मिनेंट चेक कीजिए। 2 4 2 8, माइनस माइनस प्लस 3, कितना आ गया 11। क्लियर? अब D1 चेक कीजिए, D 0 नहीं है तो हम आगे अप्लाई करेंगे। D1 1 की जगह इज इक्वल टू किस तरफ की जो वैल्यू होती है, -2 3 और -1 एंड 4, ये एज इट इज रहेगा। D1 का डिटर्मिनेंट कीजिए, 4 2 8, माइनस माइनस 4 2 8, माइनस माइनस प्लस -5। एंड सिमिलरली D2 कितना है आपके पास, -2 2 एज इट इज 3। D2 के प्लेस में ये वाली वैल्यू -2 एंड 3, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 6 2 3 2 6। D2 कितना आ गया आपके पास, 12 आ गया। तो मैंने क्या कहा, D1 by D आपका क्या निकलेगा, x एंड y D2 by D। तो x क्या है, D1 कितना है -5, D कितना है 11, पहली वैल्यू y, और D2 कितना है 12 और D कितना है 11। x y की वैल्यू आपकी ये सॉल्व होगी। अब देखिए फटाफट कैसे करना है। अगर मैं स्टेप ऐसे लिख देती हूँ, 2 वाले में तो बहुत आसान है। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी D1 by D। तो आप डायरेक्ट D1 कीजिए, D1 पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी, -2 3 और -1 4, और D की क्या हो जाएगी 2 3 -1 एंड 4। ऐसे लिख दीजिए अगर स्टेप नहीं बढ़ाने तो। 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस, और ये 4 2 8 प्लस 3, तो देखिए -5/11, स्टेप कम हो गया। क्लियर? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सिमिलरली y क्या करेगी आप, D2 by D। D2 क्या है, 2 पे ही आएगा। क्लियर? और D1 बाकी 2 3 एज इट इज, और नीचे तो D ही रहता है, तो D क्या है आपका 11 है, 3 2 6 प्लस 6, 12/11। क्लियर है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपने स्टेपिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है यूजिंग क्रैमर्स रूल, solve the following system of equation, 2x plus 3y equal to 9, 3x minus 2y equal to 7। तो अब देखिए x की वैल्यू मैंने क्या कहा, D1 by D। तो D1 क्या है, 1 की जगह 9 7, और B के जो एलिमेंट है 2 और -3 एज इट इज रहेगी। सिमिलरली D क्या होता है, 2 3 3 2 2 3 3 -2। क्लियर? तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट करो, x इज इक्वल टू, ये आपकी x की वैल्यू निकल रही है। क्लियर? तो कितना हो गया, -18 और -18 एंड ये आपका -21, और नेक्स्ट कितना हो गया, -4 -9, तो ये -13। क्लियर? और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 39, तो कट हो गया। x कितना आ गया, 3 आ गया। एंड सिमिलरली y D2 by D, D तो मैं यहीं से लिखूंगी, कितना है मेरा -13, और D2 कितना है, 2 के प्लेस में ये डालो 9 7, और ये वाले एलिमेंट ऐसे ही आएंगे 2 3, तो 14 माइनस
27, क्लियर, -13, तो कितना हो गया ये -13, तो y कितना आ गया आपका 1 आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y plus z is equal to 3 and x plus z is equal to 4। 3 वेरिएबल्स के लिए है, करना है आपको x एंड y और z की वैल्यू निकालनी है। अगर हम प्रॉपर इक्वेशन से करते हैं कि एक इक्वेशन निकाल के दूसरे में पुट करते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो टाइम लगेगा। क्रैमर रूल से देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको पता है यहाँ z नहीं है तो z क्या होगा, यहाँ 0 होगा, x प्लस वाई प्लस 0z, और यहाँ x नहीं है तो 0x प्लस वाई प्लस z, और यहाँ y नहीं है 0y, तो d निकालते हैं 1 0 1 1 1 0 0 1 1, क्लियर, प्लस माइनस प्लस। आपको पता है कैसे निकालना है d, 0 1 1 1 1 1 माइनस 0 -1 0 -1 प्लस इस तरफ ये तो 0 ही हो जाएगा, क्लियर, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, डी आपका 2 है, डज नॉट इज इक्वल टू 0, क्लियर है। देन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो d1 निकालिए। अब d1 की जगह ये 5 3 एंड 4, बाकी d2 और d3 जो आपका सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम वो सेम रहेगी, 1 1 0 0 1 1, क्लियर, प्लस माइनस प्लस 5 1 माइनस 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेग्लेक्ट करनी है, -1 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम 3 -4, तो कितना हो गया 5, तो ये आपका आ गया 6। सिमिलरली d2, अब d2 के प्लेस में ये रखिए, ये फर्स्ट वाला एज इट इज 1 0 0 1 0 1, और लास्ट वाला भी 0 1 1, 5 प्लस माइनस प्लस, तो 1 3 -4 -5 0 -1, ये हो गया आपका -1 माइनस प्लस 5, तो आपका आ गया 4। सिमिलरली d3, 3 के प्लेस में ये रखेंगे, बाकी ये वाला एज इट इज 1 0 1 1 1 0, और d3 के प्लेस पे 5 3 4, प्लस माइनस प्लस 1 4 -0 -1 0 -3 प्लस 5, यहाँ पे होगा +5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नेग्लेक्ट, 0 -1, तो ये आपके पास आ गया -1 4 +3 और -5, तो ये आपका हो गया 2। तो इस तरह से x y और z 3 वैल्यू निकलेगी। d1 बाई डी, d1 कितना है 6, d कितना है आपका 2, ठीक है, d2 आपका कितना है 4 बाय 2, और d3 2 बाय 2, क्लियर है। तो x 3 आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 1। ये था आपका फॉर 3 वेरिएबल्स इफ d डज नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ax प्लस by प्लस 3z is equal to p, and next is a square x b square y plus c square z is equal to p square। ये है आपका क्वेश्चन। इसमें आपको क्रैमर रूल लगाना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम d निकालेंगे, 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। अब देखिए डिटर्मिनेंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कहा था मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, c2 पे c2 माइनस c1 एंड c3 पे c3 माइनस c1। तो d कितना हो गया आपका 1 वाला जो है एज इट इज रहेगा,
C1 कॉलम, C2 माइनस C1, 0 1 माइनस 1 0, B माइनस A, और ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो क्या होता है वो B प्लस A, B माइनस A। सिमिलरली C2 C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, C माइनस A, और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C प्लस A, C माइनस। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, अब आपको B माइनस A C1 से और C माइनस A C2 से C3 से कॉमन लेना है। B माइनस A C माइनस A, टेकिंग कॉमन B माइनस A फ्रॉम C2 एंड C माइनस A फ्रॉम C3, तो 1A स्क्वायर 0 1 B प्लस A 0 1 C प्लस A। अब आप डिटर्मिनेंट करिए अलोंग R1, तो यहाँ पे प्लस, बाकी की जरूरत नहीं है, तो D कितना आ गया आपका, B माइनस A C माइनस A, और 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेग्लेक्ट करना है, C प्लस A इंटू 1 C प्लस A, और माइनस B प्लस A इंटू 1 B प्लस A, ठीक है, माइनस होगा, साइन चेंज कर देते हैं, कैंसिल, तो ये आपका फाइनल आ गया B माइनस A C माइनस A और C माइनस B, ठीक है। देखिए B माइनस A C माइनस A और C माइनस B। अब मैं बाकी वाले भी ऐसे ही करूंगी, सिंपल D2 देखिए, D1 सॉरी, D1 के प्लेस में आपको ये पुट करना है 1 P स्क्वायर, बाकी एज इट इज 1 B स्क्वायर 1 C स्क्वायर, तो इसमें भी यही ऑपरेशन लगाएंगे, बार बार नहीं लिखूंगी। अब मेरे को पता चल गया, तो क्या आंसर होगा इसका, C2 माइनस C1 P माइनस B माइनस P, C3 माइनस C1 C माइनस P, और लास्ट देखिए C माइनस B बचा है, C माइनस B, तो मतलब C माइनस B, यहाँ भी वही बचेगा, थर्ड और सेकंड कॉलम, ठीक है। D2 के प्लेस में पहले 1A स्क्वायर एज इट इज, D2 के प्लेस में 1P स्क्वायर 1C स्क्वायर, सेम प्रॉपर्टी यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा P माइनस A C माइनस A और लास्ट C माइनस P, जैसा फर्स्ट मैंने D निकाला उसी के अकॉर्डिंग निकाल रही हूं मैं। नेक्स्ट D3 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1P स्क्वायर, ठीक है। अब D3 के प्लेस में 1P स्क्वायर होगा, सेम प्रॉपर्टी B माइनस A, क्लियर, एंड नेक्स्ट इज P माइनस A एंड नेक्स्ट P माइनस B, बस हो गया। तो मैंने क्या कहा, x निकालो D1 बाय D1 है मेरा P BP CP एंड CB, और D1 क्या है आपका BAC, बीच में माइनस है, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिए कितना है, B माइनस A नहीं है ऊपर, C माइनस A नहीं है ऊपर, ये कट आउट, बाकी आपका आंसर। सिमिलरली D2 बाय D2 कितना है आपका, ये वाला P माइनस A C माइनस A C माइनस P अपॉन D है आपका B माइनस A C माइनस A C माइनस B। अब इसमें भी C माइनस A कॉमन है, बाकी कुछ नहीं है, देख लीजिए, क्लियर। तो आपका बाकी जो होगा वो आपका आंसर होगा। फाइनल Z, जो Z की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, D3 बाय D तो वही है B माइनस A C माइनस A and C minus B, and D3 is this B minus A P minus A P minus B। तो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, B माइनस A, बाकी सेम है, नहीं C माइनस A ऊपर नहीं है, C माइनस B ऊपर नहीं है, तो जो आपका आंसर, जो आपका बचा वो आपका क्या है, आंसर। तो ये अप्लाई किया क्रैमर रूल फॉर, यहाँ पे 1P स्क्वायर है, नॉन होमोजेनियस फंक्शन। आई थिंक ना क्लियर है। एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर लेते हैं, द सम ऑफ द 3 नंबर इज 6। 3 नंबर ले लेते हैं XYZ, उनका सम कितना है 6 है।
आगे इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, थर्ड नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z हो जाएगा, थर्ड नंबर ये है, ठीक है। एंड एड फर्स्ट नंबर टू द रिजल्ट वी गेट 7, मतलब क्या है कि थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड कर दो फर्स्ट नंबर से और हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। क्लियर। बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स करिए, फर्स्ट नंबर x है और उसमें सेकेंड और थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर है आपका y, थर्ड नंबर है आपका z, ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो आपका वी गेट 12। क्लियर, क्वेश्चन बन गई। तो मैंने पहले भी कहा है यहाँ पे y नहीं है तो y क्या होगा 0, और यहाँ पे है सब कुछ, सिर्फ थर्ड सेकेंड वाली इक्वेशन में नहीं था। तो आपको d निकालना है 1 1 3 1 0 1 1 2 1। क्लियर। तो d प्लस माइनस प्लस d आ गया आपका 1, कितना हो गया ये 0 -2 -1 1 माइनस 6 प्लस 1 3 माइनस 0 1 माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया -2 प्लस ये आपका कितना -5, तो माइनस और प्लस हो गया तो 1, तो ये आपका आ गया -2 प्लस 6 4 आपका, जो आपका 0 नहीं है। क्लियर। अब हम d1 निकालेंगे, d1 के प्लेस पे मैंने आपको कहा ये पुट करना है 6 7 एंड 12, बाकी ये एलिमेंट ऐसे ही 1 0 1 1 2 1। क्लियर। तो प्लस माइनस प्लस 6 0 -2 0 -2 कितना हुआ -2 -1 7 7 1 7 12 2 14 24 12 2 24 7 और 24। नेक्स्ट +1 और ये कितना हो 7 -0। क्लियर है। तो ये हो गया आपका 6 2 12 -1 और ये हो गया 17 माइनस का +7, तो -12 +17 +7। क्लियर है। तो कितना हो गया आपका प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 7 12, d1 आपका आ गया 12। अब d2 देखिए, d1 d2 पे चेंज करना है, 6 7 12 d2 पे आएगा, बाकी इक्वेशन यहां से लिखो 1 1 3 d2 पे 6 7 12 और नेक्स्ट वाली कॉलम एज इट इज 1 2 एंड 1। क्लियर। तो हो गया प्लस माइनस प्लस 1 7 माइनस 24 -6 1 -6 प्लस 1 12 -21। तो ये आपका 17 आ गया और -6 -5। क्लियर। और ये आपका हो गया +1 9, ठीक है -9। तो -17 प्लस 6 5 30 -9, तो माइनस माइनस प्लस और 9 और 7 26। ये है आपका कितना हुआ 26 प्लस 30, तो आपका आंसर आ गया 4। लास्ट d3 कर लेते हैं। d3 पे 6 7 12 डाल दीजिए, बाकी 1 1 1 0 3 1 एज इट इज। 0 -7 -1 12 -21 प्लस 6 1 -0 -7। क्लियर। -9 प्लस 9 हो गया प्लस 6, तो ये आपका हो गया -2 हो गया और ये 8 हो गया। क्लियर। तो ये आपका 2 आ गया प्लस 6 8 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई d1 बाई डी, d1 आपका 12 है, d कितना है 4 है, 12 बाई 4। y d2 बाय डी, z है d3 बाय डी। क्लियर। तो ये आ गया 3 1 एंड 2। तो सेम था, बस आपको बताना था कि स्टेटमेंट से वाले क्वेश्चन भी आप ग्रामर रूल से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर डी आपका 0 होगा तो क्या होगा। सबसे पहले समझिए, दो टाइप की इक्वेशन होगी, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। नॉन
होमोजीनियस और होमोजीनियस। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो थे नॉन होमोजीनियस की, कैसे, उसमें इज इक्वल टू में कुछ था कि नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी होगी A1 B1 C1, 2 वेरिएबल के लिए भी हो सकती है, ठीक है। इस तरफ कुछ होगा A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। होमोजीनियस में क्या होगा, A1x B1y C1z A2x B2y C2z A3x प्लस B3y C3z इज इक्वल टू 0। इस तरफ आपकी वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी होमोजीनियस इक्वेशन में। अभी तक हमने क्या किया, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किया वेरिएबल के लिए, तो जिसमें आपका D 0 नहीं था। तो इसमें क्या कंडीशन है कि या तो D 0 नहीं होगा, ठीक है, या फिर D 0 होगा। दो कंडीशन है। जब D 0 नहीं था तो हम इजी था, वैल्यू क्या आ रही थी, निकल रही थी x y z। अभी कर रहे थे हम क्रैमर रूल में, तो मतलब वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू भी निकलेगी, y की वैल्यू भी निकलेगी, z की वैल्यू भी निकलेगी। यहाँ D1 by D D2 by D, अगर दो वेरिएबल के लिए होता तो इतना ही आता, D3 by D। क्लियर है। तो अगर D 0 नहीं है तो क्या होगी, यूनिक सोल्यूशन होगा, जो मैंने बता दिया। इसको बोलेगी यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, अगर D आपका 0 नहीं है। अब बात आती है D 0 है तब क्या होगा। देखिए इसमें दो आपके सब पार्ट्स है, D 0 है, D के साथ D1 D2 या D3 एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट एक 0 नहीं है, ठीक है। इसमें से मान लीजिए 2 0 1 0 नहीं है तो इक्वेशन होगा, क्वेश्चन होगा, सॉरी, तो क्या होगा, नो सोल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या फिर नो सोल्यूशन। करना ही नहीं है आगे, ठीक है, क्योंकि अगर D आपका 0 आता है और इसमें से एक चीज 0 नहीं आता, डिनोमिनेटर में आप खुद सोचिए दिमाग से, डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो क्या इक्वेशन बनेगी, कुछ नहीं ना, ठीक है, नो सोल्यूशन। बट D 0 आता है, D1 D2 D3 भी 0 आते हैं, ठीक है, तीनों 0 आते हैं। यहाँ ऐसा हो सकता है एक 0 नहीं आए तो आपका नो सोल्यूशन होगा। बट अगर आपके पास D 0 है, फर्दर D1 D2 D3 ये भी 0 आ गए, फिर ये फिर से कंसिस्टेंट होगा विथ इनफाइनाइट, आगे करेंगे इसको, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। वो बताती हूँ कैसे होगा, पहले इतना समझिए, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे D1 D2 D3 0 आएगा, आगे एक इक्वेशन में z की वैल्यू के कुछ भी डाल देंगे, देन दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए, मैंने क्या कहा, दो होमोजीनियस, यहाँ पे अगर कुछ कुछ वैल्यूज है तो दो कंडीशन है कि अगर D 0 नहीं होगा D 0 होगा, D 0 नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया पहले वाले क्वेश्चन में, क्रैमर रूल में। जब D मेरा डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा था तो हम x y z की वैल्यू निकाल रहे थे, x y z की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका मतलब है कंसिस्टेंट है एंड यूनिक सोल्यूशन था। क्लियर। जब D 0 आ गया तो फर्दर करना है, D1 D2 D3 में से अगर एक कोई 0 नहीं आता तो आपका इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन। बट अगर तीनों 0 आ गए, D1 D2 D3 भी 0 आ गया, तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इसको हम फर्दर करेंगे। क्लियर। अब बात आती है होमोजीनियस की। होमोजीनियस के लिए या तो D 0 नहीं होगा या फिर D 0 होगा। इसमें दोनों के लिए कंसिस्टेंस ही होगा, कंसिस्टेंट, और यहां भी कंसिस्टेंट,
क्यों? देखिए अगर d 0 नहीं होगा तब तो आपको पता है कि यहाँ से d 0 नहीं है तो आप d निकाल दीजिए। d1 कैसे निकालेंगे आप? d1 के लिए तो ये वैल्यू इधर 0 0 0 आएगी, फिर यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं? अगर आप d 0 नहीं है, फर्दर आप d1 निकालते हैं, देखिए फर्दर आप इस इक्वेशन का d1 निकालते हैं तो d1 में यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पे b1 b2 b3 c1 c2 c3, इसका डिटर्मिनेंट तो 0 ही आएगा। इसी तरह d2 निकालते हैं तो इस सेकंड वाली कॉलम में 0 0 आएगा, d3 निकालते हैं तो थर्ड वाली कॉलम में 0 आएगा, तो x y z की वैल्यू क्या आ गई? 0 ही आ गई। क्लियर है? तो कंसिस्टेंट है तो इसको बोलते हैं हम ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन जिसमें x 0 y 0 z 0। मतलब आप क्वेश्चन दिमाग लगा के देखिए कि अगर यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन है और ये 0 है तो आपको पता है d1 d2 d3 भी क्या आएगी? 0 ही आएगी, क्योंकि d1 पे 0 डालूंगी। मैंने क्या कहा था किसी रो या किसी कॉलम में अगर सारे 0 है तो डिटर्मिनेंट क्या आता है? 0 आता है। क्लियर? तो ये हो गया ट्राइवल सोल्यूशन x 0 y 0 एंड z 0। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन आती है अगर d 0 है। अगर d आपका 0 है तब भी कंसिस्टेंस है, तब भी d1 d2 d3 भी क्या आ रहे हैं? आपकी 0 आ रहे। यहाँ तो ये 0 नहीं था, ठीक है, बट यहाँ पे d1 d2 d3 भी 0 आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन और नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन। बस अगर ये कंडीशंस आपको याद रहती है तो एक ये है, एक ये है। कंसिस्टेंस दोनों में, होमोजीनियस में जैसे ही आपको ये देखना है तो आप समझिए कि कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं d निकालता हूं तो d पे डिपेंड है, d 0 या d 0 नहीं है। d 0 है तो d1 d2 d3 भी 0 ही आएंगे, तो बहुत सारे सोल्यूशन हो गए। यहाँ भी मैंने देखी d 0 है, d1 d2 d3 0 है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, सारा 0 है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। d 0 नहीं है बट यहाँ तो d1 d2 d3 0 ही हो गए, तो क्या होगा यहाँ ऑलरेडी ट्राइवल सोल्यूशन होगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। अगर ये वाला टेबल आपको समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो करना है। देखिए तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए क्रैमर रूल के। क्लियर? इतनी सी बात है, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। क्लियर है? मिटा देते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus 4y plus 5z is equal to 0, x plus y minus 2z is equal to 0, x plus y minus 2z is equal to 0, 2x plus 3y plus z, 2x plus 3y plus z is equal to 0। सबसे पहले तो क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सबको पता है होमोजीनियस है। क्यों? इस तरफ क्या है 0, तो d निकाल के देखिए, बस मुझे d निकालना है। सबसे पहले d निकालते हैं, 3 1 2 minus 4 1 3 एंड नेक्स्ट 5 minus 2 एंड 1 प्लस माइनस प्लस, d निकालिए आप, 3 1 और 6 हो गया, लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 1 और माइनस माइनस प्लस 4 5 और 3 और 2। क्लियर है? डी कितना आ गया, 3 7 4 5 एंड 5 इंटू 1 21 25 20 और 20 40 40 प्लस 5 45 और 1 46। तो डी आपका 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, होमोजीनियस इक्वेशन पे कंसिस्टेंट ही होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट ही होता है। बट अगर डी आपका 0 नहीं है, अब आप d1 d2 d3, d1 पे ये आएगा, d2 पे भी सेकंड कॉलम में भी यही आएगा, d3 पे भी यही आएगा, तो ये तो सारे 0 हो गए। तो क्या कहा था सिंपल आपको, x 0 y 0 z 0 और कौन सा सोल्यूशन था, ट्राइवियल सोल्यूशन। क्लियर है? इजी था, बस आपको वो जो आपको ग्राफ बताया था, ग्राफ नहीं सॉरी, जो मेथड बताया था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का, वो करिए। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2z
x plus y minus 2z, 2x plus y minus 3z, 2x plus y minus 3z is equal to 0. And next 5x plus 4y minus 9z is equal to 0. होमोजेनियस इक्वेशन डी निकालते हैं. 1 2 5 1 1 4 minus 2 minus 3 minus 9. डिटर्मिनेंट है, ठीक है. प्लस माइनस प्लस, तो 1 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 1 माइनस 19 18 9 2 जा और 5 3 जा 15, लेकिन माइनस माइनस प्लस माइनस 2 4 2 जा 8 माइनस 5. क्लियर है. तो हो गया आपका 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 3, सारा 3 आ रहा है. तो 3 प्लस 3 माइनस 3 2 जा 6, क्या आ गया ये 0. डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया 0. अब देखिए होमोजीनियस पे दोनों क्वेश्चन करा दिए. डिटर्मिनेंट 0 है तो x y and z 0 एंड ट्राइवल सोल्यूशन इफ कंसिस्टेंट ही है. और यहाँ पे भी क्या कहा था, कंसिस्टेंट ही होगा, बट क्या कहा था, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन. तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए हमें आगे करना है. कैसे करना है, एक इक्वेशन को मैं किसी को भी z को x y z 3 वेरिएबल में से, ठीक है, एक को मैं क्या पुट कर लूंगी, k पुट कर लूंगी या कुछ और आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं पुट, ठीक है. तो सपोज ये है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड. पुट z इज इक्वल टू k पुट कर लीजिए, x प्लस वाई माइनस 2k उस तरफ ले जाइए, ठीक है. और यहाँ पे 2x प्लस वाई 3k हुआ कि नहीं. अब आप क्या करेंगे, डी जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो गए तो d1 d2 और वैल्यूज निकालनी, मतलब सिंपल आगे. तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं. 1 1 2 1 कितना हुआ, 1 माइनस 2 1 1 1 1, ठीक है. 1 माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 1. d0 नहीं आया. d1 चेक करते हैं. अब d1 कितना आ जाएगा आपका, d2 3 2k 3k d1 की जगह ये वैल्यूज डालते हैं, ठीक है. 1 1, तो 2k माइनस 3k कितना आ गया, माइनस k. इसी तरह d2 डालते हैं, d2 की जगह ये आएगा, बाकी 1 2 2k 3k, तो हो गया 3k 1 2 2k 3k d2 की जगह, ठीक है. 3k माइनस 4k, तो ये कितना आ गया k माइनस k. d1 d2 की वैल्यू माइनस माइनस की आ गई, ठीक है. तो मैंने क्या कहा, x1 निकालिए. x1 क्या हो गया, d1 बाई डी, x मतलब d2 बाई डी. क्लियर. x की वैल्यू d कितना है, -1, और d1 कितना है, माइनस के बाय -1. y कितना हुआ, माइनस के बाय -1. x आपका k आ गया, y भी कितना आ गया, k. तो जब आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा तो आप 3 इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन, 2 इक्वेशन में z इज इक्वल टू k डालिए, कोई भी वेरिएबल x इज इक्वल टू k भी डाल सकते थे. क्लियर. और फिर एक इक्वेशन बनेगी 2 वेरिएबल्स की, बन रही है कि नहीं. तो उसमें क्या करना है आपको, उसको सॉल्व करना है, उससे x y वैल्यू निकालनी है. x y की वैल्यू वापस तीसरी इक्वेशन में डालनी है जिसमें आपने k नहीं डाला था. आई रिपीट, यहाँ पे आपने k पुट किया, यहाँ पे आपने k पुट किया, यहाँ पे k पुट नहीं किया, तो x y की वैल्यू यहाँ डालनी है, साथ में z इज इक्वल टू k भी डलेगा. सेटिस्फाई हो जाएगा. 0 या इस तरफ 0 आएगा और इस तरफ भी क्या आएगा, 0 आएगा. चेक करते हैं. 5x प्लस 4y माइनस 9z इज इक्वल टू 0. x की जगह k, y की जगह k और z की जगह भी k. तो मतलब कितना था, तो ये हो गया 9k माइनस 9k 0. तो थर्ड इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी. इट मींस x की वैल्यू k, y की वैल्यू k एंड z की वैल्यू कितनी है, k. ये आपके x y z की वैल्यू है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
Solve the equation, system of equation by using Cramer rules if possible. तो देखिए 2x minus y plus z equal to 14. 4, not 14. X plus 3y plus 2z. X plus 3y plus 2z is equal to 12. And last is 3x plus 2y plus 3z. 3x plus 2y plus 3z is equal to 16. अब ये बोल रहा है क्रैमर रूल से करो अगर पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो डी चेक कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले कौन सी इक्वेशन है ये? नॉन होमोजीनियस। यहाँ पे d1 d2 d3 है, तो डी चेक कर लीजिए। 2 1 3 minus 1 3 2 1 2 3, तो प्लस माइनस प्लस 2 3 3 9 minus 4 plus 1 3 minus 6 plus 1 2 minus 9, तो डी आपका 2 5 minus 3 minus 7, 5 2 10 minus 3 minus 7, तो डी कितना आ गया आपका? 0 आ गया। क्लियर? अब अगर आपका डी 0 है तो क्रैमर रूल तो अप्लाई नहीं होगा। मैंने क्या कहा था? क्रैमर रूल हम अप्लाई कर रहे थे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के इफ डी डज नॉट इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे डी क्या आ गया? 0 आ गया। तो नॉन होमोजीनियस में मैंने कंडीशन बताई थी, अगर डी 0 नहीं है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दीजिए, d1 d2 d3 निकाल के। और अगर डी 0 है तो दो कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी? नॉन होमोजीनियस के लिए क्या कहा था? या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। क्या कहा था? नॉन होमोजीनियस के लिए कहा था कि डी 0 है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट कब होगा? अगर आपके पास d1 d2 और d3 तीनों 0 आ जाए, तब हम बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तब मुझे आगे करना पड़ेगा जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, पिछले वाला क्वेश्चन किया था, z इज इक्वल टू k पुट करके। बट इफ d1 d2 और d3 एटलीस्ट वन ऑफ डज नॉट इज इक्वल टू 0, अगर एक 0 नहीं आता तो बस सिंपल आपको लिखना है कि नो सोल्यूशन। क्लियर है? तो हम चेक करने पड़ेगा हमें d1 d2 d3। तो सबसे पहले d1 चेक करते हैं। 4 12 16 d1 की जगह, बाकी वही -1 3 2 1 2 एंड 3। क्लियर? तो d1 प्लस माइनस प्लस सारस रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं जैसा भी आपने करना है। 3 3 9 2 2 4 12 3 36 32 24 माइनस 48, तो ये हो गया 4 5 प्लस 4 माइनस 24, तो 20 प्लस 4 और माइनस 24। डी कितना? d1 कितना हो गया? 0। फर्दर d2 चेक कर लेते हैं। 2 1 3 d2 पे 4 12 एंड 16 पुट कीजिए, d3 d2 पे। ठीक है, तो फिर से करिए। प्लस माइनस प्लस 2 36 माइनस 32 माइनस 4 3 माइनस 6 प्लस 1 16 माइनस 36, तो ये आपका हो गया 2 4 8 प्लस 12 माइनस 20, तो 20 माइनस 20 0। d1 d2 0 आ गए। अब लास्ट d3 चेक कर लेते हैं। 2 1 3 माइनस 1 3 2 1, इसकी जगह क्या डालेंगे? d3 की जगह 4 12 एंड 16। क्लियर? प्लस माइनस प्लस 2 36 48 माइनस 24 प्लस 1 16 माइनस 36 प्लस 4 2 माइनस 6, 3 3 9, सॉरी नॉट 6, तो कितना हो गया? 2 24। क्लियर? माइनस 20 प्लस 4 माइनस 7 48 माइनस 20 माइनस 28, ये देखिए कितना हो रहा है? 48। तो 48 और 48 क्या आ गया? 0। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई? ये वाली। इफ d0 d1 d2 d3 इज इक्वल टू 0, कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अब आगे करना है।
इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए 3 इक्वेशंस थी हमारे पास। इक्वेशन क्या थी, एक बार लिख लेते इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। दूसरी थी x प्लस 3y प्लस 2z 12 and last is 3x plus 2y plus 3z is equal to 16। क्लियर, ये थी इक्वेशन। तब किसी में भी मैंने कहा था कि किसी भी इक्वेशन में आप क्या पुट कर लीजिए, वैल्यूज x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू k पुट कर लेते हैं। किसमें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हम चेक कर लेते हैं, पुट z इज इक्वल टू k इन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड में पुट करते हैं, वहां से x y वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डाल देंगे। ट्राई करते हैं, तो कैसे होगा, x प्लस 3y प्लस 2k z की जगह 12। तो नेक्स्ट होगा, इसको ठीक कर दो, तो क्या होगा, x प्लस 3y 12 माइनस 2k। क्लियर, नेक्स्ट इसमें पुट कीजिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 और ये इधर माइनस 3z, तो 3z की जगह मैंने क्या डाल दिया, 3k। क्लियर, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड में z की जगह k पुट कर दिया और इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब यहां से निकालते हैं d, 1 3 3 2 1 3 3 2 2 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 7। क्लियर, d1 निकालते हैं, d1 की जगह ये डालना पड़ेगा 12 माइनस 2k 16 माइनस 3k और 3 और 2 तो एज इट इज आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 2 24 माइनस 4k। क्लियर, माइनस 16 3 48 3 3 9, तो ये हो गया 24 माइनस 4k माइनस 48 प्लस 9, तो माइनस 24, ये और ये सॉल्व किया और ये प्लस 5k, मतलब 5k माइनस 24। ठीक है, d2 कितना आ जाएगा आपका, d2 चेक कर लेते हैं, d2 में 1 3 और d2 में ये डाल देंगे 12 माइनस 2k 16 माइनस 3k, तो इसमें से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस 3k माइनस, सबसे पहले देखो 12 3 36 और ये 6 हो जाएगा क्लियर, लेकिन माइनस, इसमें माइनस और इसमें माइनस ऑलरेडी था, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 20 प्लस 3k अपॉन माइनस 20 प्लस 3k। क्लियर हुआ, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई, क्या निकली, x निकला आपका d1 बाई डी, d1 कितना है 5k माइनस 24, d कितना है माइनस 7। क्लियर, या फिर ऐसे कर सकते हैं, माइनस 7 हटाने के लिए क्या कर दूंगी मैं, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो 24 माइनस 5k ही हो जाएगा अपॉन 7। क्लियर, और सेम y इज इक्वल टू d2, d2 कितना है माइनस 20 प्लस 3k माइनस 7, माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 20 माइनस 3k। क्लियर है, चेंज हो गया अपॉन 7। देखिए एक्स वाई की वैल्यू आ गई। एक्स वाई की वैल्यू किस में पुट करनी होती है, जिस इक्वेशन में आपने z इज इक्वल टू k पुट नहीं किया, तो डालते हैं यहां चेक करते हैं। देखिए इस वाली इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा, 2x कितना है 24 माइनस 5k अपॉन 7 माइनस y की जगह ये डाल दो 20 माइनस 3k अपॉन 7 इज प्लस z की जगह k इज इक्वल टू 4। क्लियर, थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 48 माइनस 5 टू 10k माइनस 20 प्लस 3k डिवाइड बाय 7, तो 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखिए ये 10 और ये भी 10 कैंसल आउट, और ये आपका आ गया 8 और 2 28 इज इक्वल टू 28। जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी कि नहीं, तो मतलब x की वैल्यू 24 माइनस 5k बाई 7, y की वैल्यू 20 माइनस 3k बाई 7 एंड z इज इक्वल टू k।
ये आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। क्लियर है? जब D0, D1, D2, D3 ऑल्सो 0, देन क्या अप्लाई करते हैं हम? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लैम्डा x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 1 और x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2 एंड माइनस लैम्डा x प्लस y प्लस 2z माइनस 1। पूछा है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालो। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कब होता था? होमोजीनियस में तो ऐसे भी नहीं होता इनकंसिस्टेंट। ये 1 1 2 माइनस 1 यहाँ है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। इनकंसिस्टेंट होता था इफ डी डज इज इक्वल टू 0, होता था ही नहीं। डी 0 होगा तो नॉन सोल्यूशन आ जाएगा वहां पे, तो डी आपका 0 होगा फॉर इनकंसिस्टेंट। तो बस ये डी निकालिए यहां से, लैम्डा 3 माइनस 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2, तो डी की जगह क्या लिखूंगी मैं? 0 इस तरफ, क्योंकि गिवन दिया है इनकंसिस्टेंट। तो प्लस माइनस प्लस, लैम्डा 2 2 जा 4 माइनस 1 माइनस 3 2 माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस 1 1 प्लस 2 लैम्डा, तो 0 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा। ठीक, तो ये कट हो गया, क्या बचा आपके पास? 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, ये वाला माइनस 7 माइनस 6 माइनस 1 0, तो माइनस 2 लैम्डा 7 माइनस 7/2। ये थी आपकी इक्वेशन फॉर कंसिस्टेंट, गिवन था, लैम्डा की वैल्यू पूछी थी। आई थिंक क्लियर है। आई थिंक ग्रामर रूल आपको समझ आ गया हो। वीडियो पसंद आता है तो आगे भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।